सेवा करूँगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। प्रेमी पिता तेरी आराधना, सामर्थी प्रभु तेरी आराधना। मेरे यीशु तेरी आराधना।
परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच सर को झुका के करो, हाथों को उठा के करो। और अगर अपने सर को झुकाएं और वफादार रहेंगे। सर को झुका के करो, हाथों को उठा के करो। एक बार फिर से सर को झुका के करो, हाथों को उठा के करो। यीशु तेरी सच्चे परमेश्वर की आराधना। उसने मनुष्य को बनाया, इस सृष्टि को बनाया ताकि हर कोई उसकी आराधना, पक्षी बड़े बोल को उठकर उसकी आराधना, सूरज बड़े बोल को उठकर उसकी महिमा करता है, रात को चंद्रमा उसके प्रेम के प्रकाश के साथ उसकी महिमा करता है। तारे दिन रात चमकते रहते, धरती अपने स्थान पर उसकी आज्ञा पालन करते हुए उसकी आराधना करते, पेड़ पौधे पक्षी हवाएं पश्चिम की ओर से बहते हुए उसकी आराधना हमें उसकी आराधना करेगा, सच्चे परमेश्वर की आराधना। जीसस, आइए इस गीत को जैसे आशीष रूप बना रहे हैं, मार्ग निर्माण। Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह की आमीन। हालेलुया। भाई बहन, आइए सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करें। मैं चाहता हूं हर एक मिनट के लिए प्रार्थना करें। पूरा हफ्ता भर परमेश्वर ने संभाला है। कई लोगों ने उतार चढ़ाव देखे संसार में, लेकिन प्रभु ने हमें संभाला है। वो हमारा रक्षक, वो हमारा परमेश्वर, वो जिंदा खुदा, वो सच्चा बादशाह, उसके जैसा कोई भी नहीं। उसने हर एक मृत्यु के फंदे से हमें छुड़ाया, बुराई से बचाकर रखा, पाप और अंधकार हम पर आने नहीं दिए, अपनी दूतों की छावनी हमारे ऊपर बनाए रखी। वो हमारा मार्ग है, उसका वचन हमारे पांव के लिए दीपक है, उसका वचन हमारे आंखों की ज्योति है, उसके वचन मधु से भी भरे मीठ है। वो अद्भुत परमेश्वर, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, इज द वर्ल्ड्स बेस्ट काउंसलर। वो हमेशा हमसे बातें करता है। आज फिर से वो हमारे बीच हमसे बातें कर, हमारे जीवन में कुछ देने के लिए। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, स्तुति करता हूं, महिमा देता हूं। आज इस रविवार की शाम परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा के द्वारा चले। लूका 12:12 के अनुसार मैं पवित्र आत्मा आप बात है, जैसे वचन में लिखा है कि कुछ तो उपदेशक है, कुछ तो सिखाने वाले हैं, कुछ तो प्रार्थना करने वाले, कुछ तो समाचार बताने वाले। प्रेरितों 10:38 के अनुसार उसका आत्मा और सामर्थ और अभिषेक हो चुका। उसने मुझे चुना है कि मैं बंधुओं को आजाद करूं, कंगालों को कहूं कि तुम धनवान हो, बुराई में और पाप में फंसे को कहूं कि तुम आजाद हो, तुम्हें क्षमा मिले। प्रभु के खुश होने वाली बातों का प्रचार कर सके। जो हमसे नहीं हो सका वो परमेश्वर कर सकता है, उन बातों को मैं बता सकता। यिर्मयाह 1:9 के अनुसार आज का वचन लोगों को छुड़ाने वाला, बचाने वाला बने, निकालने वाला बने। बात ही कर मेरे परमेश्वर हो। आने वाले 40 मिनट प्रभु आपके हाथों में सौंप दे। कम समय में बड़े कामों को कर, यीशु के नाम में हम मांगते, सुन ले पिता। आमीन। कौन प्रभु के लोग हैं? आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रभु के लिए हम लोग जोरदार तालियां दें। हालेलुया। आप बैठते समय एक दूसरे को कह के बैठ सकते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष करे। हालेलुया। इस प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। आमीन। इस आप लोग सबको बैठ सकते हैं। थैंक यू जीसस। सब लोग कहें धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। बहनों, ये इस साल का आखिरी महीना है। आमीन। और परमेश्वर ने हमें इस साल बहुत ही अच्छी रीति से संभाला है। कितने लोग विश्वास करते हैं? यस। कई उतार चढ़ाव आए लोगों के जीवन में या हमारे जीवन में भी, लेकिन प्रभु ने हमें उकाब के नाई, ईगल के नाई उड़ना सिखाया। आमीन। कौन? आमीन। हालेलुया। मैं शुरुआत करने से पहले कुछ बात को बोलना चाहता हूं, एक अच्छी बात सिखाना चाहता हूं। दो किसान थे विश्वासु। कौन से किसान थे? कौन बोलो? सब लोग बोलो। कौन से किसान थे? विश्वासु किसान थे। वो बहुत मेहनत करते थे, बहुत अच्छे से काम करते थे, बहुत अच्छे से उनका सारा खेती बाड़ी थी, बैल थे, काफी मेहनती लोग थे वो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार उन्हें अवसर मिला कि वो अपना सब कुछ वो छोड़कर एक नए स्थान की तरफ जाए।
हमें एक नए स्थान की तरफ जब वो दोनों बढ़ने लगे तो प्रार्थना करते हुए जाने लगे। क्या करते हुए जाते थे? कौन बोलो, क्या करते जा रहे थे? प्रार्थना करते हुए जा रहे थे जब, तो एक किसान ने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु मैंने बहुत कष्ट देखा है। यस, बहुत सारे लोग कष्ट देखते, बहुत कष्ट देखा है, बहुत मेहनत की है, खेती की है, धूप में, ये बैलों के साथ में जब मैं खेत को हल चलाता था, जोतता था, तो एक बैल के जैसा जिंदगी हो गई थी। पूरा मैंने बोझ उठा कर अपनी जिंदगी निकाली। तो मैं चाहता हूं प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा आई है कि हम लोग एक जगह को छोड़कर दूसरे स्थान में जाए, तो मैं चाहता हूं वहां पे मुझे मेहनत नहीं करनी पड़े, मुझे सिर्फ मिलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बहुत कष्ट देखे, बहुत परेशानी देखी है, लेकिन अब मेरी छुट्टी ले और मुझे भी उस स्थान पे लेने वाला था, सुख मिलता है। यहां पर बहुत मेहनत की तब मिला, लेकिन अब सुख के जीवन में मुझे मिलने दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे किसान ने भी प्रार्थना करना शुरू किया। वो अपने साथ, वो अलग प्रार्थना कर रहा है, वो अलग प्रार्थना कर रहे, दोनों चलते चलते प्रार्थना करते। ये व्यक्ति ने कहा कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं। क्या देता हूं? भगवान, जोर से बोलो। धन्यवाद देता हूं कि एक अच्छा जीवन इस गांव में हमने बिताया है। एक अच्छी खेती बाड़ी की, आपने बहुत अच्छा दिया, मुझे घर दिया, मुझे रुपए दिए, एक अच्छा परिवार दिया, सब कुछ अच्छा मिला ही मिला है मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जिस स्थान पे आप मुझे भेज रहे हैं ना, मेरे दिल में एक इच्छा है कि वहां पर मैं देने वाला हूं। यहां पर मुझे मिला ही मिला है। दोनों सेम किसान थे, दोनों की प्रार्थना अलग अलग है। बोला मुझे, मैं अब देने वाला बनूं। अभी तक मुझे मिला ही मिला है, अच्छा परिवार, अच्छा खेती, अच्छे पैसे, अच्छा घर, अच्छे बच्चे, सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिला है। आपने सब दिया ही दिया है कि ना, मैं भी देने वाला बनूं। आमीन। कम ऑन, आमीन। हालेलुया। दोनों का प्रार्थना अपने जगह पे, अपने अपने जगह पे सही था। आपको क्या लग रहा है, पहले वाले की अच्छी प्रार्थना है कि दूसरे वाले? ठीक है, कम ऑन, बाकी दूसरे लोगों को जवाब है कि नहीं? किसकी प्रार्थना अच्छी है? पक्का? लेकिन आप कैसे प्रार्थना करते हो? पहले वाले के जैसा कि दूसरे वाले के जैसा? याद करो थोड़ा, आराम से सोचो। सब लोग बोलना चाहिए ना। जब वो उस दूसरे गांव में पहुंचा तो परमेश्वर ने उसे कहा है, ये संसार में तुमको मिलता रहे, सिर्फ मिलता रहे, ये तो थोड़ा टफ है। एक व्यक्ति को सिर्फ मिल सकता है, वो भिखारी। उसको सब लोग देंगे, उससे कोई लेता है? कभी सुना है कि भिखारी ने किसको दिया? अरे भाई बोलो ना। तो उसने, प्रभु ने उसे कहा कि तुझे भिखारी बनना पड़ेगा। दूसरे वाले ने मांगा कि मैं देने वाला बनूं, तो परमेश्वर ने उसे बहुत दिया ताकि वो देने वाला बने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब आप देने वाले बनते हो तभी आपको वहां से दिया जाएगा। जब तक आप लेने वाले बनोगे तो भिखारी वाला ही जीवन रहेगा। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा अपने लाइफ को, अपने जीवन को धन्यवाद देना सीखो। कुड़ धन्यवाद नहीं देना बेकार से बेकार चीज है। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया। इसके लिए बहुत सारे लोग रोते रहे, रह गए, रोते रहे और रह गए। जो हंसते हुए आनंद के साथ में धन्यवाद देते हुए गए, देते गए, उन्हें वहां से भी परमेश्वर देता हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि अपने जीवन में हर किसी को कुछ देने वाले बनो। पैसा नहीं दे सकते तो धन्यवाद दो, किसी को खुशी दो और परमेश्वर को आराधना दो। हमें जो ऐसा भी जीवन मिला है कभी भी किटकिट नहीं करना, कुट नहीं करना, रोना नहीं। रोगे ना तुम्हारे दर्द बढ़ते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। फ्राइडे के दिन हमने सीखा था बेस्ट काउंसलर, हमें, और मैंने प्रभु की आत्मा से आपको सिखाया भी था। जो लोग नहीं आए थे या जिन्होंने वो वीडियो भी नहीं देखा है, कृपया करके देखिए, आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज का भी वचन कुछ ऐसा है, आज उसी तरीके से एक और टॉपिक है जो आप में से हर एक व्यक्ति को ये टच करेगा। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। आप ट्रेन में सफर करते हो ना, सबको एक ही सीट मिलती है क्या? पक्का? हेलो? लेकिन सब लोग सोते हैं, अलग अलग सीट मिलती है, अलग अलग साइड मिलती है, हर एक आनंद तृप्ति से अपना सफर काटता है। हमें आज का वचन भी वैसा ही रहेगा, आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। लेकिन किसको मिलेगा ना, जो वो ट्रेन में जाता है और सोचता है मुझे ये सीट मिली, अभी ये मेरी सीट है, अभी मैं इस सीट में एंजॉय करूंगा। उसको ये सीट मिली है, कुरकुर करता रहेगा तो रात को नींद भी नहीं आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का वचन यहां पर बैठे हुए और हमें फेसबुक पर देखने वाले, प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक व्यक्ति से जब तक ये यूट्यूब और फेसबुक पे रहेगा ना, परमेश्वर उनसे बातें करेगा इसी वचन के द्वारा। आमीन, कम ऑन, आमीन, कम ऑन, आमीन, हालेलुया। आप जब भी वचन सुनो ना, अपने आप को जांचना शुरू करना। आर यू रेडी? पक्का आप रेडी हैं? 30 सेकंड का प्रार्थना करें, आंखें बंद करें और प्रभु को कहें कि प्रभु आज का वचन मुझसे बातें करे, मेरे परिवार के बारे में मुझसे बातें करे, मेरे घर के, मेरे काम के बारे में मुझसे बातें करे। 30 सेकंड प्रभु को कहो, प्रभु मुझसे बातें करे। लॉर्ड स्पीक विथ मी। थैंक यू जीसस। थैंक यू। आमीन। इधर देखिए, सब लोग कहेंगे परमेश्वर का आत्मा यहां पर है। फिर से बोलो, फिर से बोलो, मुझसे बातें करने के लिए। आमीन। भाई बहनों, वचन पढ़ना या सुनना बिना पवित्र आत्मा के सिर्फ क्या रह गया मालूम? आज्ञा पालन रह जाएगा और कुछ भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब आप वचन को सुन रहे हो तो प्रभु को कहो कि इस बात का मुझे रिवलेशन दे। क्या दे? रिवलेशन का मतलब है कि ये वचन मेरे जीवन में क्या बातें कर रहा है, ये वचन मेरे जीवन में कैसे काम करेगा। हमें रिवलेशन, प्रगटीकरण होने में, तब ये वचन आपसे बातें करेगा। नहीं तो आप आओगे चर्च में, बैठोगे, चले जाओगे, एक नॉर्मल लाइफ रहेगी। नौकर देखा, नौकर, जितने भी लोग बहुत सारे जॉब भी करते, बहुत सारे बिजनेस भी करते, नौकर होता है ना, दुकान पे आते हैं, उसका मतलब नहीं सेठ कितना कमा रहा है, क्या कर रहा है, उसका मतलब है सुबह को 10 बजे आएगा, रात को 9 बजे जाना है, 8 बजे जाना है, 7 बजे जाना है। उसकी नजर क्लॉक की ओर, काम की ओर, क्लॉक की ओर।
प्रेज द लॉर्ड। आप नौकर नहीं हो, यू आर द बॉस तुम्हारे जीवन के, इस परमेश्वर के घर के तुम भी बेटे और बेटियां हो। आमीन। तुम ऐसे मत हो यार आओ चलो जाएंगे सुनेंगे, अच्छी रीति से बैठो, पिताजी से कुछ सीखो। आमीन। वचन से कुछ सीखो। आइए हम लोग वचन को पढ़ेंगे, न्याय की किताब को खोलेंगे। छठा अध्याय खोलेंगे। मैं जानता हूं ये वचन और ये किताब आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी होगी। मैं फिर से कहना चाहता हूं ये वचन और किताब आपने बहुत बार पढ़ी होगी। इसका मतलब क्या मालूम है? आपके पास इंफॉर्मेशन है, ये वचन का जानकारी है, लेकिन रिवलेशन नहीं है, जानकारी है। आमीन। कौन आमीन? अभी जैसे मुझे कोई मिलने आया, किसी ने बताया कि ब्रदर विजय से मिल लो, उसने पहचान जान लिया कि ये है ब्रदर विजय या पास्टर विजय, लेकिन वो मुझे पूरी तरह से जब तक सुनेगा नहीं, जानेगा नहीं, मेरी पहचान नहीं आएगी। हमें वैसे ही ये वचन में बहुत सारी बातें, और मैंने प्रभु की आत्मा से उसे नाम दिया है परमेश्वर जो गिदोन का काउंसलर बनता है, इनकाउंटर करता है। हमें और आज के दिन गिडियन आप और मैं, तभी रिवलेशन मिलेगा। हमें भले स्त्री हो या पुरुष हो। यस, पढ़ेंगे। तब इस्राएलियों ने यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया, इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष रखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को धीरे धीरे फास्ट रीति से भी और धीरे धीरे समझदारी की रीति से भी लेते जाओ। मैं चाहे फास्ट जाऊंगा, लेकिन आप पूरी रीति से उसको लेते जाओ। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के दृष्टि में लोगों ने, आपने या संसारिक लोग जब परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करते हैं, क्या करते हैं? बुरा करते हैं। तो परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को शत्रु देश के वश में 7 वर्ष रखा। किसने? कितने वर्ष? 7 वर्ष का दंड मिला। आप ये मत सोचना कि परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। फिर से मैं बोलो, ये मत सोचना कि परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। उन्होंने बुरा किया तब ऑटोमेटिकली वो दंड मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। पूरी सृष्टि में आज 700 करोड़ लोग पूरे दुनिया में, एक का प्रभु हिसाब लेने बैठेगा? हेलो, एक का हिसाब लेने बैठेगा? प्रभु ने बोल दिया है, ऐसी सृष्टि बना दी है कि अगर जो कोई बुरा करता है उसके साथ उसका रिजल्ट बुरा आना ही है। हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। ये वचन हमारी समझदारी के लिए। आज अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, हो रहा है या होगा, तो समझ जाना कि आप कहां ना कहां पे कुछ गलतियां कर रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। एक बहुत पुरानी कहानी है जो बहुत सारे लोग कहानी बता के उसे इस्तेमाल करते हैं। और पुरानी कहानी, हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक बहुत बड़े ऑफिस में बॉस को सुबह सुबह से बहुत गुस्सा था। पता नहीं क्यों गुस्सा था, उसे बहुत गुस्सा था, बहुत गुस्सा था। वो ऑफिस में पहुंचा और उसके मैनेजर के साथ में उसकी खिटखिट हो गई। उससे पूरा गुस्सा मैनेजर पे निकाला, मैनेजर को एक थप्पड़ मार दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहानी मैंने पहले बताई होगी। ये बहुत सारे लोगों ने
बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों ने ये कहानी को इस्तेमाल किया है। आज प्रभु के राज्य के लिए हम लोग भी कुछ सुनेंगे। उस बॉस ने अपने मैनेजर को एक जोर से थप्पड़ मारा, मैनेजर को बहुत बुरा लगा। अभी मैनेजर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैनेजर ने सीधा छुट्टी की और जैसे ही गेट से बाहर निकल रहा था, वॉचमैन ने पूछा, सर क्या हुआ है, आपको क्या हुआ, अचानक जा किधर है? मैनेजर को कुछ भी नहीं समझा, उसने वॉचमैन को थप्पड़ मारा। वॉचमैन का पूरा दिन खराब हो गया। शाम को ड्यूटी बदली, वॉचमैन अपने घर पे गया, उसका मूड खराब था। उसकी पत्नी ने पूछा क्यों मूड खराब है? वॉचमैन को भी कुछ नहीं समझा, उसने बीवी को एक थप्पड़ मारा। प्रेज़ द लॉर्ड। शाम का समय, बीवी को लगा पता नहीं क्या हो गया है इसको। बीवी ने अपनी बड़ा सिलर निकाली, किस पे? बच्चे पे निकाल दी। बच्चे को भी गुस्सा आया, बच्चा भी बाहर निकला, उसका भी दिमाग खराब था। उसने पत्थर उठाया, कुत्ते को देखा, कुत्ते को जोर से पत्थर मारा। कुत्ते को भी जोर से पत्थर लगा, कुत्ता दौड़ते दौड़ते गया और एक व्यक्ति को जाके कुत्ते ने भी बड़ा से निकाली, काट दिया जोर से। और मालूम किसको काटा? बॉस। प्रेज़ द लॉर्ड। किसको काटा? अरे कौन बोलो ना। जहां से बुराई शुरू हुई थी ना, वो वहां तक की आती है। ये वचन वो बता रहा है। अब ये मत सोचना कि सिर्फ विश्वासु लोग उन पे ये बात होती है, ये पूरी दुनिया के लिए लागू है। ये वचन है ना, विश्वासुओं के लिए सिर्फ नहीं है, ये न्याय की किताब है, ये शिक्षा की किताब है। बड़े बड़े ज्ञानी इसी में से विद्वान बन गए। हालेलुया। कौन? हालेलुया। अगर कोई बुरा करता है तो उसके साथ बुरा होता ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन? हालेलुया। और यहां पे लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया। और परमेश्वर ने क्या किया? कितने साल का दंड? कौन? बोलो सुनो, कितने? बहुत भारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कौन? हालेलुया। अभी मैंने आपको बुराई के बारे में बताया। इसी अध्याय का एक और वचन पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय, सोलह वचन। तो भी यहोवा परमेश्वर ये कैसा है कि परमेश्वर किसी न किसी व्यक्ति को ठहराता है तुम्हारे लाइफ में। बोलो, एक व्यक्ति मेरे लाइफ में होता है। हर स्थान पे, घर में एक पुरुष रहेगा, पापा रहेगा, बड़ा बेटा रहेगा, बड़ी बहन रहेगी, कोई न कोई एक व्यक्ति रहता है जो तुम्हें संभालता है। हमें, क्योंकि प्रभु आपके घर में ही किसी न किसी व्यक्ति के इस्तेमाल करके आपसे बात जरूर करेगा। फिर आपको बुरा भी लग सकता है उसका, ये छोटा होकर मेरे को क्यों सिखा रहा है, छोटी होके मुझे क्यों सिखा रही है। हेलो, कभी कभी उनकी बात सुन लेना, धीरज मत रहो। पता चलेगा जब तुम धीरज रखोगे ना तो समझ में आएगा कि क्या हुआ। यहाँ पर इस अध्याय में वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उस देश में एक व्यक्ति रखा था, जोशुआ। लेकिन जैसे ही जोशुआ मर गया, लीडर मर गया, घर का एक मुख्य व्यक्ति मर गया, मतलब वो मर दो तरीके से सकता है। एक तो शारीरिक, या तो जब उसकी बात नहीं सुनी जाए या नहीं मानी जाए, ऑटोमेटिक। ओके, जरूरी नहीं कि हम मृत्यु को वैसा देखें। अगर किसी का अधिकार चला गया तो मृत्यु हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। जोशुआ की जब वो लोग नहीं सुनने लगे, वो मर गया, तो डायरेक्टली वो लोग पाप करने लग जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि वो लोग, 17 वचन में लिखा है कि वो अपने परमेश्वर को छोड़कर बुरी आदतें करते, जादू टोना करते, बाल देवताओं के पास जाते, और ये सारे गंदे काम जब करते तो परमेश्वर उन्हें दंड देता था। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? अभी हम लोग तीसरा अध्याय का 11 वचन पढ़ेंगे। लेकिन फिर प्रभु
उन्हें कोई ना कोई व्यक्ति के द्वारा बातें करता। सब लोग कहो आमीन। जैसे आज प्रभु ने मुझे चुना है, वो बढ़ेगा, मैं नहीं। मैं एक बात को सिखा रहा हूं, आपके घर में भी शायद आपको कोई ना कोई सिखाए। तो प्रभु किसी न किसी व्यक्ति को भेजता था। और जब अभी तीसरे अध्याय में एक व्यक्ति है जिसको सब लोग अभी सुनने लगे, प्रभु ने उसे खड़ा किया। हम लोग 7 वचन को पढ़ेंगे। इस प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया। यस, यहाँ पे भी बुरा किया। और अपने परमेश्वर, अभी हम लोग 12 वचन को पढ़ेंगे। तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया। यस, यहाँ पे बुरा किया। 15 वचन पढ़ो। फिर इस्राएलियों ने यहोवा परमेश्वर की दुहाई दी और सब लोग जब बुराई करते उन्हें परमेश्वर दंड देता, ये ऑटोमेटिक है, दंड मिलता, तब वो क्या करते थे कि हमें क्षमा कर, दुहाई करते। यस, हालेलुया। और जब वो दुहाई देते थे तब पढ़ो। और उसने गेरा के पुत्र यहूद नामक एक बिन्यामीनी को उनका छुड़ाने वाला ठहराया। प्रेज द लॉर्ड। फिर प्रभु उन्हें छुड़ाने के लिए, ऑटोमेटिक है, आपके घर में एक बच्चा पैदा होगा, आपके घर में बहू आएगी, आपके घर में दामाद आएगा, आपके घर में बेटा सियाना हो जाएगा, अचानक मम्मी कुछ सीख जाएगी प्रार्थना करते हुए। कोई ना कोई एक व्यक्ति को प्रभु भेजकर तुम्हें छुड़ाने वाला बनाता है। और जब सब सेटल हो जाता है, सब लोग बुराई को छोड़ते हैं, तब पढ़ो 11 वचन क्या होता है। तब 40 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। यस, जब आज्ञा पालन होता है तो 40, बोलो सब लोग 40 साल, कम ऑन बोलो 40 साल, 40 साल तक शांति हो जाती है। कम ऑन, एक बड़ा आमीन होना चाहिए। और फिर से बड़ा आमीन होना। 40 साल की शांति में एक गहरा राज है। उसमें दादा भी आ जाता है वो एज में। 40 साल का गैप आएगा, 40 साल की गैप में दादा भी रहेगा, पिताजी भी रहेगा, बेटा भी होगा, या पिताजी भी रहेगा, बेटा भी रहेगा, पोता भी होगा। अगर वापस पोते तक वो लोग फिर अच्छे कामों में रहे, भाई ये चक्कर है, सीधी बात है। परमेश्वर 3 पीढ़ियों को आशीष करता है, और वो जब अच्छे काम करते हैं तो पीढ़ी और 3 पीढ़ी और 3 पीढ़ी, हजारों पीढ़ियों तक आशीष रहती है। लेकिन बुराई करते ना तो 7 साल। प्रभु की सजा कैसे है? छोटी। आशीष कितनी है? कौन? 40 साल। बोलो 40 साल, कौन? 40 साल। आप देखोगे घर में कुछ शादी होगी, जरूर कुछ ना कुछ मैटर होता है, पता चलता है क्या हो रहा है। एक लाइफ का एक मिडिल एज आएगा ना, 30, 25, 40 और 20 के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी बात आती है गड़बड़ी की। लेकिन अगर उस समय आपने कुछ बातों को समझना सीखा तो आप पार हो जाओगे। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर आज प्रभु गिडियन से कुछ बातें करने आया है जो आज हमसे बातें करेगा। मैंने अभी तक आपको इतना ही सिखाया, बुराई करोगे तो बुराई तुम्हारे पास वापस लौटेगी, और 7 वर्ष तक तुम्हें परेशान करेगी। 7 वर्ष का ये मतलब नहीं 7 साल गिनती, ये प्रभु का एक अनुग्रह का, बोलूंगा मैं, अनुग्रह भी है कि तुम्हारे लिए बुराई तो है, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं इसे क्षमा करूं। कब तो आए, कब तो बोले, कब तो बोले। लेकिन जब आप अच्छा जीवन जीते हो, आज्ञा पालन जीते हो, तो 40 इयर्स की ब्लेसिंग होती है। आमीन, कम ऑन, आमीन, आमीन। अगर आप लोग ये पवित्र शास्त्र के अनुसार चलो ना, तो 40s में भी आप 40 साल की उम्र में भी अच्छे खासे दिख सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बिना बीमारी नेक्स्ट 20, 30, 40 इयर्स और, हालेलुया। आइए हम लोग गिडियन की तरफ बढ़ेंगे। इतना तो मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आ गया। पढ़ो पहला वचन से फिर पढ़ो। तब इस्राएलियों ने यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया, इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उन्हें मिद्यानियों की वश में 7 वर्ष तक कर रखा। यस, तो बार आपने पढ़ा 7 वर्ष, 40 वर्ष भी आप गिडियन के बारे में पढ़ोगे। 40 वर्ष तक शांति रही जब लोग गिडियन को सुनने लगे। हाँ, और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए।
तुम्हारा शत्रु तुम्हारा लाइफ में तुम्हारा प्रॉब्लम तुम पर हावी होता है बहुत बार। मैदानी कौन है? बोलो हमारी समस्या है। कौन? बोलो हमारी समस्या है। जब तुम एक अच्छा जीवन जियोगे ना तो तुम प्रॉब्लम्स के ऊपर तुम हावी हो जाते हो। प्रॉब्लम्स आएगा ना, कुछ भी नहीं यार, हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है हमें। लेकिन जब तुम विरोध में हो जाते हो तो छोटी छोटी प्रॉब्लम भी इतने बड़े लगते हैं, खतरनाक। आमीन, कौन? आमीन, हालेलुया। यस, और आगे पढ़ो। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और कीलों को अपना निवास बना लिया। जब जब इस्राएली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अचातक छावनी डाल कर भूमि की उपज नष्ट कर डालते। ये 7 साल में क्या क्या नुकसान होते हैं ना, ये सब लिखा है। पहला लिखा है कि शत्रु तुम पर हावी होता है, तुम प्रॉब्लम से जीत नहीं पाते और तुम कमाओगे, लेकिन दूसरा कहां पे लूट लेगा। डॉक्टर, वकील, बीमारी, कुछ न कुछ अननेसेसरी बातें तुम्हारे जीवन को नाश करने के लिए तैयार हो जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुमको लगता है यार मैं इतना काम कर रहा हूं, हो क्यों नहीं रहा? प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब शत्रु की बातें यहां पर लिखी है। वो विरुद्ध चढ़ाई करके आते और सारी भूमि की उपज, मतलब जितना तुम कमाते हो सब लूट लिया जाता है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते प्रार्थना के लिए कि भाई हमारे हाथ में हम लोग कमाते लेकिन बचता नहीं, ये काम बरोबर से नहीं मिलता है। एक हफ्ता अच्छा निकलता है, दूसरा हफ्ता फिर वापस हाथ तक में रहता है। ये सब यही बात है। यस, और आगे पढ़ो। और इस्राएलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु और न भेड़ बकरी और न गाय बैल और न गधा छोड़ते थे। ये सब क्या है? भोजन वस्तु मतलब खाने की चीजें, भेड़ बकरी मतलब बिजनेस करने वाली चीजें हैं, गाय बैल सारे काम के लिए है, न गधा, मतलब कुछ भी नहीं बचता। कर्जा, घर बिक जाते, गहने बिक जाते, ये सारी चीजें वैसी हैं। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। यस, और आगे बढ़ो। क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। टिड्डियों के दल का मतलब इतनी परेशानी आती है, इतने प्रॉब्लम्स आते हैं कि तुम गिन नहीं पाओ। ऊंट का मतलब है, ऊंट न रेगिस्तान में उस समय बिना पानी पिए 2-2 दिन 3-3 दिन चलते, मतलब तुम्हें परेशान करने वाली बातें खत्म नहीं होती, रुकती नहीं, संभलती नहीं। तुम कभी बोलते मैं करूंगा, लेकिन सामने से खत्म हो जाता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। यस, और आगे बढ़ो। और मिद्यानियों के कारण इस्राएली ध्यान से वचन सुनेंगे 6 का 6। और मिद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इस्राएलियों ने यहोवा परमेश्वर की दुहाई दी। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग कहें प्रभु की स्तुति हो। ये वचन में कुछ सामर्थ है। ये सब परेशानी, काम सब गलत करने के बाद जब वो परेशान हो जाते, उनको लगता है कि अभी कुछ भी नहीं बचा, तब वो आखिर प्रभु के सामने घुटने टेकते। क्षमा से बढ़कर, ध्यान से सुनना, लिख दो किधर, परमेश्वर के राज्य में क्षमा से बढ़कर, क्षमा मांगने से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है। तो कुछ लोग, मैं भक्ति करना चाहता हूं प्रभु की, तो क्षमा से बढ़कर कोई बड़ी भक्ति नहीं है कि तुम प्रभु से क्षमा मांग लिया ना, तो समझो तुमने आराधना कर ली। तुमने ठहरा दिया कि प्रभु आप बड़े हैं, मैंने गलती की है, मैं क्षमा मांगता हूं, मैं छोटा। क्षमा से बढ़कर कोई बड़ी, कौन बोलो, चाहे मैं बताऊं, हालेलुया, कौन, हालेलुया। यस, जब वे परमेश्वर को दुहाई देने लगे, और मुझे ऐसा हमेशा बाइबल में लगता है, आप न्याय की किताब पढ़ोगे ना, बार बार वो लोग प्रभु को धोखा देते, फिर बार बार उन्हें दंड मिलता,
फिर बार बार वो दवाई देते, फिर प्रभु उनको उठाता। ऐसा पूरा करते करते न्यायों पर न्याय प्रभु देते गया। वैसे ही आज आपका लाइफ है, बार बार आप गलती करते, फिर क्षमा मांगते, फिर गलती करते, फिर क्षमा मांगते, लेकिन आज प्रभु चाहता है कि तुम नए बनो। आमीन। जब सारे इस्राएली दुआई देने लगे, पूरा परिवार जब प्रार्थना करता, तो प्रभु किसी न किसी को उस परिवार में उठाता। आमीन। पढ़ो 7 वचन। जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा परमेश्वर की दुहाई दी, तब यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों के पास एक नबी भेजा, जिसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे, उन सबों के हाथों से छुड़ाया, और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकालकर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय न मानना। यस। परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कहता है कि तुमने मेरा कहना नहीं माना। अच्छा, वचन है गॉड द काउंसलर ऑफ गिडियन। आज प्रभु तुम्हारा काउंसलर बन गया है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। क्या आप तैयार हो 30 सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद करके याद करने के लिए कि कहां कहां तुमने प्रभु के वचन को नहीं माना है, या प्रभु ने तुम्हें कुछ बताया है, सिखाया है, उसके अनुसार नहीं चले। क्लोज योर आईज जस्ट फॉर 30 सेकंड्स। कुछ तो प्रभु से बात करो। चाहे आप पहली बार आए हो, चाहे आप विश्वास हो आते, कभी तो 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करके प्रभु को पूछो कि प्रभु मैंने कहां कहां आपकी बात नहीं मानी। जीसस। यस, पढ़िए 11 वचन। मैं विश्वास करता हूं कि जरूर आपको कुछ तो मिला होगा कि आपने कहां कहां प्रभु की बातों को नहीं माना है। पढ़ो 11 वचन। फिर यहोवा परमेश्वर का दूत, एक स्वर्गदूत, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत, आज को स्वर्गदूत परमेश्वर का वचन है। हमें हमारे लिए स्वर्गदूत कौन है? प्रभु का दास या परमेश्वर का वचन। जब तुमसे बातें करें तो उसे बरोबर से ध्यान देना। यस, और पढ़ो फास्ट। आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओप्रा में अबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गीदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसीलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। भाई बहनों, यहाँ पर प्रभु का एक दूत, परमेश्वर के दूत एक मैसेज, संदेश लेकर आया है और एक व्यक्ति को चुना है। सब लोग क्या, उसका नाम क्या है? कौन? सब लोग बोलो, जोर से बोलो। गिदोन, जोर से बोलो। अभी अपना नाम लो। किसको चुना है प्रभु ने? कौन? बोलो ना भाई। अपना नाम लेने में शर्म आ रही है? दुनिया के पहले व्यक्ति है आप। कौन? किसको चुना है? सुनाई नहीं दे रहा। किसको चुना है? अपना नाम पुकार सकते? 1 2 3। ये गिडियन भी है, जो लोग नहीं बोल रहा ना, वैसा ही था। पता चले ये गिडियन व्यक्ति दाखरस, मतलब जहां पर अंगूर का जूस बनाया जाता है, वहां पर गेहूं की छटाई कर रहा था। पूरा फसल काट के आया था, उसमें से गेहूं निकालना था। और क्या किया इसने? उस जहां पर अंगूर का जूस निकाला जाता है, वहां पर वो उसने फसल रखी और कुछ जानवरों को लिया। फसल में से गेहूं कैसे निकाली जाती है? वो जानवर है ना, उस पौधों पर, फसल पर चलते हैं और गेहूं निकलता है। और वो दाखरस के कुंड में, मतलब जहां पर अंगूर का जूस
जूस निकाला जाता है छुपा के, जैसे उसमें कचरा नहीं गिरे, ये व्यक्ति अंदर ही अंदर उस गेहूं को अलग कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो बाहर छाटेगा गेहूं तो अलग हो जाएगी हाथों से छाटने से, लेकिन भूसी उड़ेगी, और अगर वो भूसी उड़ी हुई शत्रुओं ने देख ली तो इसके घर पर हमला कर कर सारा गेहूं उठाकर लेकर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बुद्धिमान है लेकिन डरपोक भी है। ये बुद्धिमान है कि नहीं? चुपके से वो कर रहे काम, लेकिन डरपोक है। बुद्धिमान है कि बुद्धि इस्तेमाल करके कैसे छुपाया जाए अन्न, वो कोशिश कर रहा है। ये बुद्धिमान है। पूछो क्यों? कम सब लोग पूछो क्यों? क्योंकि अपने परिवार के बारे में सोचता है कि मैं गेहूं बचाऊं और अपने परिवार को उन शत्रुओं से बचाऊं, हमें अच्छी भोजन वस्तु मिले हमें। लेकिन ये डरपोक भी है कि छुप के कुछ तो कर रहा है। लिखा है कि वो छुपा के, मिदानियों से छिपा कर रखे, वो छुप के कुछ तो कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से पढ़ो उस वचन को। फिर यहोवा परमेश्वर के दूत ने आकर उस पांच वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा की अबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गीदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। परमेश्वर का दूत आके इससे काउंसलिंग करने के लिए, परमेश्वर का दूत मतलब प्रभु खुद आते हमें, प्रभु भेजते कि तू जाके बातें कर, तू सिर्फ वहां पे पहुंच जा, मैं वहां से यहां पे बातें करूंगा। हालेलुया। आज मोबाइल में करते हैं ना, करते कि नहीं? हेलो, करते कि नहीं? अगर ये मोबाइल नहीं होता तो आप विश्वास नहीं करते भाई होगा अभी प्रभु स्वर्ग में यहाँ नीचे कैसे बात करेगा। अभी हम लोग यहां से फोन लगाए अमेरिका बात कर सकते? अरे हाँ या नहीं? तो उस टाइम प्रभु तो प्रभु है, प्रभु को मोबाइल की भी जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? मोबाइल बनाने वाले को भी प्रभु ने बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो ये स्वतः चुप करके बैठा और देखने लगा ये बुद्धिमान डरपोक व्यक्ति कर क्या रहा है। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने अपना नाम लेने से शर्म आया। हमें आगे बढ़ो। गीदोन को यहोवा परमेश्वर के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा परमेश्वर तेरे संग है। प्रेज द लॉर्ड। अभी स्वर्गदूत मतलब प्रभु अपने दूत के द्वारा उसे बता रहा है कि तू शूरवीर सूरमा है। था वो? कौन बोलो ना? डरपोक कैसे था और भी पता चलेगा, लेकिन प्रभु उसको कैसे बुला रहा है कि तू शूरवीर सूरमा है, लेकिन कब? जब परमेश्वर तेरे संग है। बिना प्रभु के तू वापस डरपोक है। ध्यान से समझना वचन को। एक अद्भुत अभिनंदन था, स्वागत था। ये डरपोक व्यक्ति को प्रभु कह रहा है कि तू शूरवीर सूरमा है, प्रभु तेरे संग रहे। स्वर्गदूत आके बता रहा है। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन तुम्हें कह रहा है। शायद बहुत जगह तुम लोग डरपोक हो, शायद बहुत जगह तुमने हो अच्छे लोग, बुद्धिमान हो, अपने परिवार के बारे में सोचते हो, किसी रीति से अच्छा करने की सोच रहे हो, दुहाई दे रहे हो, लेकिन डरपोक हो। प्रभु का दूत आकर उसे मैसेज देता है। अभी भी मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि यहां पर बैठे हुए आधे से ज्यादा लोग डरपोक हैं। प्रेज द लॉर्ड। कहां ना कहां तुम्हारे मन में डर है, ऐसा हो गया तो, ऐसा नहीं हुआ तो, ये हो जाएगा, वो होगा। ये डर निकालने के लिए गीदोन को परमेश्वर को काउंसलिंग करने आना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ो। गीदोन ने दूत से कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा परमेश्वर हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। प्रेज द लॉर्ड,
अच्छी बात है। उसे पता है कि परमेश्वर इनके साथ इस्राएल के साथ नहीं है। हेलो, तभी तो शत्रु का हमला है, तभी तो प्रॉब्लम है। अगर प्रभु आपके साथ है तो प्रॉब्लम होगा? अरे होगा? मजा नहीं आया? आपका डैडी आपके साथ है, एक अच्छा खासा अमीर व्यक्ति है, वो आपके साथ है, आपको कुछ भी चाहिए तो आप सोचोगे क्या? अरे डैडी है, हो जाएगा। बिजनेस करना, पापा को बोले कि पापा दे देगा पैसा, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये नहीं होगा। अगर पिताजी नहीं है आप सोचोगे यार कैसे नहीं होगा। अगर कहां से कुछ लेके भी किया तो लॉस नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। वैसे ही गिडियन भी ये जानता था। आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर मैंने अपने बच्चों को प्रभु के बारे में बताया, कलीसिया के बारे में, प्रार्थना घर के बारे में बताया, वो विश्वास नहीं करेगी, मेरा पति नहीं करेगा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारी चीजों में विश्वास नहीं करेंगे, डर रहता है। ये गिडियन को भी पता था कि उसके घराने के साथ, इस्राएल के साथ परमेश्वर नहीं है। इसके लिए पड़ोसी देश, पड़ोसी शत्रु, प्रॉब्लम्स उनके जीवन में है। वो छुप छुप कर अपनी मेहनत का खेत में कमाया हुआ अन्न भी छुपा के रखना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही बात वो कह रहा है कि अगर प्रभु हमारे साथ होता तो ये विपत्ति पड़ती नहीं पड़ती। आज आपको भी जानना है कि आपके जीवन में विपत्ति है। कौन है? विपत्ति है तो प्रभु है क्या साथ में? बहुत बार तुम्हारे विपत्ति में प्रभु होता ही है। लेकिन ये गिडियन को पूरा खातरी था कि उनके घर में, घराने में ऐसे काम हुए कि प्रभु उनके साथ में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस, और आगे पढ़ो। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा परमेश्वर ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरी कहानी एकदम क्लियर दिखती है, कोई मैजिक होता ही नहीं, चमत्कार हो ही नहीं रहा। सारी कहां पे गड़बड़ी होती है। मैं जो काम करने की सोचता हूं, जैसा घर बनाने की सोच रहा हूं, जैसे परिवार को चलाना चाहता हूं, जैसे आगे बढ़ने को चाहता हूं, लोगों के लिए नॉर्मल हो जाता है, मेरे लिए चमत्कार किसी भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रभु ने त्याग दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ी देर के लिए प्रभु ने मुंह मोड़ लिया है, 7 वर्ष। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। अभी वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उस पर क्या किया? पढ़ो। दृष्टि। आज का दिन तुम्हारे लिए और मेरे लिए कि वो सारी बातों के बदले प्रभु अब हमारे ऊपर दृष्टि कर रहा है कि अब जो होगा कुछ अद्भुत होगा। यशाया 60, यशाया इसी वचनों को देखकर लिखता है पहला वचन में, क्यों प्रकाशमान हो जा, क्योंकि उस परमेश्वर का प्रकाश तुम पर आया। मतलब ज्योति आई है, मतलब प्रभु ने अभी तुम्हारी और आंख लगाई है। अब प्रभु तुम्हें ऊंचा उठाना चाहता है। हालेलुया, कौन? हालेलुया, हालेलुया। भाइयों, गिडियन को देखो, डरपोक, परमेश्वर की दया से दूर, शत्रुओं के हमले, छुप के रहने वाले लोग, जो काम करे प्रभु उनके साथ नहीं है, सफलता नहीं है। लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना करी, क्या करी? दुहाई दी, प्रार्थना की, तो अब प्रभु खुद आया और प्रभु कहता है कि मेरी दृष्टि अब तुझ पर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस वचन में ना बहुत गहरा भेद है। हमारे पास समय कम रहता है। ये प्रभु से क्या दिखा रहा है, क्या इस वचन से आपके द्वारा आपको और मुझे बात कर रहा है, गिडियन से बात कर रहा है कि पूरी दुनिया को छोड़कर अब मेरी नजर तुझ पर है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड।
कुछ लोग दुनिया में इतना आगे निकल गए कि आप सोच भी नहीं सकते कि मैं उन तक पहुंचूंगा, जबकि वो इतने बुद्धिमान नहीं है, नहीं, ज्ञानी नहीं है, अमीर भी नहीं थे, लेकिन अचानक जब प्रभु की दया आती है, कृपा आती है ना, वो प्रभु दृष्टि करे ना और संग आ जाए तो सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया। और प्रभु आज तुमसे वही बातें करने आया है कि अगर मैंने तुम पर नजर लगाई तो सब कुछ बदल कर रख दूंगा। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है कि मैंने तुझ पर दृष्टि कर दी और अपनी इसी शक्ति पर जाकर तुझे पता है कि तुम लोगों ने बुराई की, इसके लिए मैंने त्यागा है, लेकिन अब मैं तुझे शक्ति देता हूं, मैं तेरे संग हूं और तू शूरवीर सूरमा बनेगा। हालेलुया। यस, और आगे बढ़ो। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? गिदोन ने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? अभी इतना प्रभु के समझाने के बाद भी गिडियन कहता है, ध्यान से सुनना, जो आपकी और सब लोगों की बात होती है। यस, पढ़ो। देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है। यस, वो क्या कहता है कि मैं गिडियन कंगाल है। कौन है? अरे कौन, बोलो ना, मजा नहीं आया, जोर से बोलो। अपने आप को कितना छोटा कर रहा हूं, प्रभु के सामने छोटा नहीं कर रहा है, वो अपने आप को नीच बना रहा है, नीचे कर रहा है। छोटा करना और नीचा करना बहुत अलग बात होता है। नीचे करते जा रहे हैं, क्या करूंगा मैं? प्रभु कह रहा है कि तू जा, तब मैं क्या करूंगा? कंगाल। और फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटा हूं, मतलब मनछे के घराने से था वो, और वो कहता है कि मैं अपने पूरे घराने से सबसे छोटा व्यक्ति हूं, मैं क्या कर सकता हूं? कंगाल हूं, जाना ही नहीं चाहता, डरपोक। तो वो कह रहा है कि तू उठ, तू जा। वो कहता है मैं कंगाल हूं, गरीब हूं, छोटा हूं, ताकत नहीं है, मैं जाके क्या करूंगा? यस, और पढ़ो। यहोवा परमेश्वर ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसीलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। प्रभु उससे कहता है कि तू मिद्यानियों को ऐसे मार डालेगा जैसे एक मनुष्य को, मतलब इतनी बड़े सामर्थ्य देश को तू ऐसा मारेगा कि एक व्यक्ति से लड़ेगा बस। हालेलुया। फिर से इस वचन को पढ़ो। यहोवा परमेश्वर ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसीलिए तुम मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। भाई बहनों, मैं आप सब लोगों को कुछ बातों को बोलना चाहता हूं। आप सब लोग अपने अपने परिवार के साथ बैठा कर टाइम दे, अपने परिवार को, कम ऑन बोलो ना, टाइम दे। ये गिडियन को ना पता था कि परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया। गिडियन को उसके परिवार के लोगों ने बताया था कि परमेश्वर ने बड़े बड़े प्रॉब्लम में से उससे उनको कैसे निकाला था, मिस्र की गुलामी में से कैसे निकाला था, कितने सारे वहां पर चमत्कार किए थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक फैमिली गैदरिंग बहुत जरूरी है, और तुम्हारा आपस का टेस्टिमनी शेयर करना, आपस में वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, ये बात को सिखा रहे हैं कितना जरूरी है। जब आप बैठोगे अपने बच्चों को या अपने मम्मी पापा को बताओगे कि प्रभु मेरे जीवन में ये कर रहा है, तब उसे पता परमेश्वर इतने मिरेकल करता था, आज क्यों नहीं कर रहा है। उन्हें पता चले कि वो कितना बड़ा परमेश्वर है। हर एक अच्छी और बुरी बात अपने लाइफ की उन्हें सिखाओ, बैठो। ये लोगों के अंदर एक चीज अच्छी मुझे दिखाई दी कि वो अपने बच्चों को कुछ अच्छा सिखाते रहते थे, ताकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका घराना याद करे। आज आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि आपके दादाजी क्या करते थे, उसके पापा क्या करते थे, पता है? 10 लोग होंगे यहाँ पे
जिनको पता होगा उनके दादाजी और उसके पापा क्या करते थे। 10 लोग। क्यों मालूम है? क्योंकि बैठती। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर बैठते तो बड़ों की शिक्षा जब छोटों को मिले तो उन्हें एक्सपीरियंस, उनका एक्सपीरियंस छोटों को ऑटोमेटिकली मिल जाता। अरे पिताजी दादाजी को ऐसा हुआ था तो उसने ऐसा किया था तो वो आगे निकल गए थे। अभी हमारा टाइम आया, ये प्रॉब्लम आई, कोई बड़ी बात नहीं, वो निकले तो मैं भी निकलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। घर में ये बड़ा फलाना झगड़ा हुआ था, ये प्रॉब्लम हुआ था, ये ऐसे निकले थे लोग। तो जब आपस में जब तुम शेयरिंग करते हो, टेस्टिमनीज, प्रभु की बातें, परिवार की बातें, तब लोग होशियार बनते, बच्चे आगे निकलते। नहीं तो जो बड़ों को शिक्षा मिली, एक्सपीरियंस मिला, बच्चों को ही नहीं, बच्चे भी वही स्ट्रगल करते 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 बढ़े। आमीन, कम ऑन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जरूरी है। और देखो गिडियन के अंदर बड़े डरपोक है, छोटा समझता है अपने आप को, लेकिन ये प्रभु से ना बातचीत करना जानता है, अपने आप को काउंसलिंग कर रहा है। आज आपको भी काउंसल करना है गिडियन के जैसा। मैंने फ्राइडे के दिन भी सिखाया कि प्रभु के साथ बैठो, काउंसलिंग करो उसके साथ कि प्रभु मेरे जीवन में ये हो रहा है तो मैंने क्या किया है, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे करूं आगे। गिडियन को प्रभु सब सिखा रहा है, तो डरपोक नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आश्वासन देखो, हिम्मत कैसे बढ़ा रहा है प्रभु का दूत उसे। तू बड़ा काम कर लेगा, ऐसा होगा एक दिन में कर लेगा। इतनी बड़े देश की सेना को एक व्यक्ति के मारने के बराबर हो जाएगा अगर मैं तेरे साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। और आगे पढ़ो। गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने न रखूं, तब तक तू यहाँ से न जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एपा मैदा की अख़मीरी रोटियां तैयार की। तब मांस को टोकरी में और जूस को, पुराने समय में जैसे बलिदान चढ़ाया जाता था वैसे उसने बलिदान चढ़ाया। और 21 वचन में लिखा है कि उस स्वर्गदूत ने उस चट्टान पर रखने को जब बोला तो चट्टान से आग निकली। परमेश्वर को दिया हुआ अर्पण परमेश्वर के दूत ने उस आग के द्वारा स्वीकार किया। और आगे बढ़ेंगे हम लोग 22 वचन। जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा परमेश्वर का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा परमेश्वर को के दूत को साक्षात देखा है। यस, परमेश्वर के दूत को उसने देख लिया था तो वो सोचने लगा कि वो मर जाएगा। ये पुराने समय में ऐसे होता था कि किसी ने प्रभु को देख लिया तो अपवित्र व्यक्ति मर जाएगा। लेकिन 23वां वचन बहुत जरूरी है, पढ़ो। यहोवा परमेश्वर ने उससे कहा, तुझे शांति मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों, 7 वर्ष का दुख आया था। दुहाई के बाद परमेश्वर ने गिडियन को चुना, काउंसलिंग किया उसे कि तू डरपोक नहीं है, तू कौन है, कौन है, शूरवीर सूरमा। और जब वो परमेश्वर से बातें करने लगा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं छोटा हूं, कमजोर हूं, प्रभु ने कहा, मैं अगर तेरे साथ हूं तो तू बलवान है। आमीन, हालेलुया। मैंने क्या बोला, कोई रिपीट करेगा? प्रभु ने क्या कहा? तुम परमेश्वर के साथ हो, ये नहीं चाहिए। परमेश्वर खुद कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। परमेश्वर का एक वचन मीठा है, सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम लोग तो हो ना बहुत, कोई प्रभु किसको भी मैं पूछूं, भाई तू परमेश्वर को प्यार करता है कि नफरत, कोई कहेगा क्या नफरत? लेकिन प्रभु तुमसे प्यार करता है क्या? तुम ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं क्या
कि प्रभु तुम्हारी ओर दृष्टि करे। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सीक्रेट्स है ये, सीक्रेट्स जिनको हमको समझना है। प्रभु से ऐसा प्रार्थना करना है कि मैं 100% श्योरिटी देता हूं प्रभु आपसे बातें करेगा, वो आपको दर्शन भी देगा। मुझसे मत पूछना प्रभु ब्रदर इसका मतलब क्या है, दर्शन तुम्हारा है ना, तुम और बैठना, प्रभु इसका और अर्थ बताओ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तुम्हारे साथ बातें करते जाएगा, बातें करते जाएगा। और यहां पर प्रभु से इसने वो चीज पा ली, इसका अर्थ था 40 साल की शांति। पढ़ो वचन को। यहोवा परमेश्वर ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और तब गिदोन ने वहां यहोवा परमेश्वर की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक एबीएजेरियों के ओपरा में बनी है। यहोवा शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग कहो शालोम। शालोम, शालोम का मतलब है अनंत काल तक शांति। प्रेज द लॉर्ड। कौन, कब तक? हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। ये वचन है ना, वचन। आप जब शालोम मिला ना, इसे शालोम, सब लोग बोलो शालोम। शालोम एक इब्रानी वर्ड है, जैसे हमारी भाषा है सिंधी, सिंधी में बहुत सारे अर्थ होते हैं, हिंदी में भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे काउंसलर का अर्थ है परामर्शदाता या सलाहकार। क्या? कौन बोलो ना, क्या? सलाहकार या परामर्शदाता। लेकिन बाइबल में काउंसलर का अर्थ है अद्भुत युक्ति करने वाला। ना केवल सलाह, लेकिन तुम्हारे लाइफ में ऐसा सलाह, ऐसा मिरेकल जो कभी भी नहीं हुआ। अर्थ वैसी शालोम का मतलब है अनंत काल की शांति। तुम्हारे परिवार और घराने में कब तक शांति? कौन बोलो ना, कौन बोलो। मजा ही नहीं आ रहा है, तुम लोग एक्साइटेड नहीं बोल रहे। 1 2 3। अनंत काल की शांति का मतलब बताता हूं। ये वचन है ना, अनंत है। प्रभु ने कहा मुझसे भी ज्यादा मैं वचन को इंपॉर्टेंस देता हूं। पूछो कैसे? अगर प्रभु तुमसे नाराज हो जाए, क्या हो जाए? नाराज हो जाए, और आप वचन लेकर प्रभु को आप कहो कि प्रभु मैं आपका बेटा हूं, और आपका वचन कहता है कि तुम मुझसे क्षमा मांगो तो मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, तो प्रभु को करना ही पड़ेगा। अपनी नाराजगी वो साइड में रख देगा। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है। कितने लोग समझ रहे? प्रेज द लॉर्ड। वचन अनंत है। आत्मा, सब लोग बोलो आत्मा। कम ऑन बोलो आत्मा, कम ऑन बोलो आत्मा। आत्मा अनंत है। शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरता। पूछो कैसे? नरक में या स्वर्ग में अनंत तक रहेंगे। शैतान भी इसके लिए नहीं मरा है। बहुत सारे कारण हैं कि शैतान क्यों नहीं मरा, क्योंकि वो भी आत्मा है। वो अनंत काल तक नरक में रहेगा, अग्नि में रहेगा, मरेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अनंत है, बहुत सारी अनंत है। वचन में लिखा है कि पृथ्वी मिट जाए, आकाश टल जाए, ये नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने जो भी बनाया है ना, जो प्रभु ने बनाया है अनंत है। हवा किसने बनाई? कितने साल की होगी हवा? हवा मतलब वो हवा नहीं, आदम और हवा ने कितने साल तक बनी हुई है? कोई काउंटिंग है? अनंत। सूरज खत्म हो गया, अभी तक चल रहा है। मनुष्य आया चला गया, बुराई कर रहा है, वो नाश हो रहा है, बुराई कर रहे नाश हो रहा है। अनंत। सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, धरती अनंत है। फिर उससे भी ज्यादा वचन अनंत है। प्रभु ने कहा वो भी टल जाएगा लेकिन ये नहीं टलेगा। और वो शालोम आज गिdeon को मिली। प्रेज द लॉर्ड।
Come on, hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah. समुद्र है, कोई समुद्र किसने बनाया? हेलो, खत्म ही नहीं हो रहा। अनंत है कि नहीं? बाउंड्रीज बना के रखी है प्रभु ने, बाहर मत आना। जहां पर प्रभु ने पार कहे बोलो पार बाहर आ जा, अनंत है। पार को कभी देखा कि वापस अंदर गया? लोगों ने काटे, कभी गए नहीं। तराई डीप है, जिधर गड्ढे हो गए तो हो ही गए। तराई, पहाड़ ऊपर, जमीन ऊपर, ये ऊपर, वो ऊपर। जैसा प्रभु ने बनाया वो अनंत है। मनुष्य की बिल्डिंग 25 साल में दरार भरने शुरू हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। धोखादायक अपार्टमेंट। प्रभु का कोई पहाड़ है धोखादायक, समुद्र है खत्म हो जाएगा। अचानक शिप चल रही, दूसरे दिन सुबह को उठे, नीचे बैठे लोग, हुआ हवा खत्म ही नहीं होगी, अनंत। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आत्मा जो तुम्हारे अंदर है अनंत। प्रेज़ द लॉर्ड। भैया ये लाइट बंद हो सकती है, सूरज की लाइट बंद होती है, अनंत। वैसे ही जब परमेश्वर ने गिडियन को कहा शालोम, तो अनंत काल की शांति उसके लिए थी। भाई बहनों, जो डरता था, मैदानियों से छुप के भागता था, आप पूरा अध्याय जब आगे पढ़ोगे, 7वां अध्याय बोलो, बस आखिरी वचन हम लोग पढ़ेंगे। चौथा वचन पढ़ेंगे। बाइबल में यहां पर एक युद्ध के बारे में लिखा है जो मैदानियों के विरुद्ध होना था। गिडियन और सारा इजराइल जिन मैदानियों से डरता था, लेकिन परमेश्वर ने जब कहा कि मैं तेरे संग हूं, तो एक पुरुष को मारेगा तो सारा सेना जीत जाओगे, ऐसी ताकत तुम्हें मिल जाएगी। गिडियन इज द मोस्ट पावरफुल वॉरियर। क्यों? क्योंकि मोस्ट डरपोक था वो। उसी प्रभु ने चुना कि तुझे मैं खड़ा करूंगा। 1 लाख लोगों को मारने के लिए 32,000 लोगों को लेकर गया था गिडियन। कितने लोगों को? 32,000 लोगों को लेकर गया। प्रभु ने कहा 1 लाख को 32,000 लोग मार सकते, मुझे नहीं चाहिए। और मालूम है क्या कहा? तू अनाउंस कर, जितने डरपोक हैं घर पे भाग जाओ क्योंकि मरोगे। तो 22,000 लोग भाग गए, मतलब पूरे इस्राएल डरपोक हो गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने में थे? 32 में थे, 10,000 में थे। 10 में से भी प्रभु ने कहा कि मुझे इतने लोग नहीं चाहिए। एक व्यक्ति 10 को मार लेगा, फिर तुम लोग कहोगे कि प्रभु ने मिरेकल नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर प्रभु ने एक प्लान बनाया कि दरिया किनारे उनको खड़ा किया कि जो कुत्ते के जैसे पिएंगे और जो अलग रीति से पिएंगे, पानी उठा के ऐसे पिएंगे, और जो कुत्ते के जैसा नीचे चपड़ चपड़ करके पिएंगे उनको। तो 9,700 ऐसे लोग थे जिन्होंने पानी ऐसा उठा के पिया। प्रभु ने कहा ये 9,700 को वापस भेज दे। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। और जो कुत्ते के साथ चपड़ चपड़ करके पी रहे हैं, इनको तो अपने पास रख। सिर्फ 300 लोग। कितने? एक कुत्ते के साथ चपड़ चपड़ करने वाले लोग मालूम है क्या है? कुत्ता अपने स्वामी के साथ बहुत वफादार रहेगा, वो नहीं डरेगा। उसके सामने 10 कुत्ते उसके मालिक को मारने आएंगे ना, वो भाग नहीं जाएगा, वो 10 को 10 को भौंकेगा। हेलो, आज्ञा पालन करेगा। कुत्ते को उसका स्वामी लात भी मारेगा तो छोड़ के नहीं जाता है। जाता है? नहीं, वापस गोल घूम के आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये 300 लोगों को गिडियन को प्रभु ने बोला कि तू इनको लेकर जा और तू युद्ध जीतेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये डरपोक था, छुप के काम करने वाला व्यक्ति था। अभी लाखों की सेना सामने है और प्रभु ने इसको 300 लोग दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। ये खड़ा था, प्रभु मेरे साथ है, शालोम मेरे साथ है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। और जब युद्ध के लिए तैयारी हो रही थी, इसके अंदर था, तो इससे पता चलता है कि अभी समय कम है मेरे पास, मैं फिनिश करना चाहता हूं। इसने प्रभु को कहा कि प्रभु इतने सारे लोग हैं और मेरे ये 300 लोग तो डर के नहीं जाएंगे। बोलेगा, प्रभु ने बोला कि तू तो
इधर जा तो सही, तू देख, जिनसे तू डरता था ना, आज मैंने उनके मन के अंदर तेरे लिए डर उत्पन्न किया है। जिनसे आप डरते हो, जहां पर आप हारते हो, आज पहले ही आप विजयशाली हो चुके हो, जीत चुके हो, हिम्मत आ चुकी है, केवल जाके तू खड़ा रह, कर कार्य कर। एक आदमी ने मुझे बोला कि ब्रदर मेरे को काम चाहिए, मेरे लिए प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छी बात है। मैंने प्रार्थना की तो घर पे बैठ जाएगा, काम उसको ढूंढते हुए घर पे आएगा, निकलो, एक नहीं दूसरा तीसरा चॉइस करना, फिर तो कौन सा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। गिडियन बाहर निकला और शत्रु की सेना की तरफ गया तो इसे पता चला, ऑलरेडी वो लोग आपस में रात को बातचीत कर रहे थे, पता नहीं एक जवान उठ के खड़ा हुआ है और उसकी तलवार बहुत खतरनाक है और वो हमको मारने आने वाला है। ऑलरेडी शत्रु सोच रहा है कि वो मारने आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। आज आपके विरुद्ध छोटी सी छोटा प्रॉब्लम हो, समस्या हो, उसको पता चलने दो कि तू उसको ओवरकम कर सकते हो। प्रभु के साथ सवाल है, प्रभु तुम्हारे साथ आना चाहिए। आमीन, कम ऑन, आमीन। वचन के द्वारा प्रभु का आत्मा तुमको ये सिखाना चाहता है कि तुम लोग बैठो प्रभु के साथ, छोड़ो मत, थको मत, भागो मत, प्रभु का समय प्रभु को दो। हर बार एक व्यक्ति के द्वारा प्रभु आपसे बातें करने आता है, तुम्हें प्रभु निकालना चाहते हैं। कभी भी ऐसा मत सोचना है मैं क्या करूंगा। हमारे देश में चाय वाला अगर प्रधानमंत्री बन गया तो तुम नहीं बन सकते, कुछ तो बन सकते हो। हेलो, मैं तो चाहता हूं कि बहुत कुछ बने। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। अगर प्रभु की दृष्टि तुम पर आ गई ना भाई बहनों, तुम उसके साथ बैठो, दुहाई दो कि प्रभु कितने साल और तकलीफ में रहे, लोग हमारी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कितने लोगों को हाथ है, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड। थैंक यू जीसस। 8वां अध्याय 28 वचन पढ़ेंगे। इस प्रकार मिद्यान इस्राएलियों से दब गया। यस, जो मिद्यान देश ने इस्राएलियों को दबा दिया था, गिदोन के समय सारी परिस्थिति पलटी हो गई और इस्राएलियों के नीचे मिद्यान देश दब गया। आज तुम्हारी परिस्थितियों ने तुम्हें दबाया है ना, आज प्रार्थना करो कि तुम परिस्थितियों को दबाओ। आज तुम्हारे साथ कहां ना कहां भी प्रभु ने बात की है, तुमने कहां गलती की है, कितना भुगतान हो रहा है 7 वर्ष से, लेकिन अब प्रभु तुम्हारे द्वारा तुम्हारे प्रॉब्लम्स को दबाने वाला है। और कितने साल पढ़ो, और फिर सर न उठाया और गिदोन के जीवन भर अर्थात 40 वर्ष तक चैन से रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने साल, कम ऑन, कितने साल? उस 40 साल में जब गिडियन का ये ना, मतलब गिडियन के पिताजी ने भी देखा होगा, गिडियन के बेटे ने भी देखा होगा। कितने लोग समझ रहे? अगर आज तुम शुरुआत करो तो तुम्हारा बेटा या पोता भी देख लेगा, या तो तुम अगर छोटे हो तो तुम्हारे पिताजी, तुम और तुम्हारे बेटे भी देखेंगे, बेटियां भी देखेंगे। आमीन, कौन आमीन। गिडियन की कहानी बहुत बढ़िया है, बहुत पावरफुल है, लेकिन आज मैं चाहता हूं हम लोग खड़े होकर प्रार्थना करें और प्रभु को कहें कि इस मार्ग से मुझे निकलना है। और खड़े हो जाए। कोई प्रभु वचन लेकर आ जाए आगे, फास्टिंग जब तैयार हो जाए। आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद करें भाई बहन, क्लोज योर आईज, फास्ट।
जितने भी लोग मुझे सुन रहे होंगे मुंबई उल्लासनगर से, जीसस फाउंडेशन मिनिस्ट्री से, मैं पास्टर विजय दलवानी आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। और जितने भी कलसिया में भी लोग इकट्ठा हैं और कलसिया के लोग भी जो मुझे देख रहे हैं, प्लीज ध्यान से प्रार्थना करिए। और इस समय मैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूंगा। शायद मैं लास्ट में नहीं मिल पाऊं, हमारा कुछ 10 मिनट के अंदर ही फिर से हमारा लीडर्स का एल्डर्स का एक छोटा मीटिंग होगा। 9:30 बजे तक मैं आप सबको फ्री कर दूंगा जितने भी लीडर्स आए हैं, चाहे कितना भी छोटा मीटिंग लेना पड़े, लेकिन 9:30 बजे फिनिश करेंगे। इस समय मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। सब लोग तैयार हो जाइए, अपनी आंखों को बंद करिए। आप गर्भों को मत बनिए भाई बहन, आप बलवान बनिए। आज प्रभु किससे मिलने आया है मैं पूछना चाहता हूं। सब अपना नाम ले सकते हैं। कम ऑन 1 2 3। मजा नहीं है? कम ऑन चिल्लाएंगे हम लोग। आज गिडियन के साथ जो प्रभु ने काउंसलिंग की, उसे बताया कि तू कौन है, शूरवीर सूरमा है, तू डरपोक का जीवन जी रहा है, अब मेरी नजर तुझ पर है। तू अपने प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को, शत्रुओं को जिनसे तू डरता है, अब वो तुझसे डरेंगे। जहां पर तू दबाया गया है वहां पर तू उनको दबाएगा। जहां पर इजराइल तुम्हारे परिवार का, पूरा घराने का एक दबाव में आकर आज किसी भी परिस्थिति में नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें उभारूंगा। मैं यहोवा शालोम हूं, अनंत शांति। भाई बहनों, मैंने आपको अनंत शांति के बारे में बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु को कही, तुम्हारी गलती को प्रभु को बताओ, दुहाई दो। इट्स योर टाइम फॉर प्रे। कम ऑन प्रे। प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु मैं अपने परिवार की तरफ से दुहाई। भाई बहन, मैं फिर से कहता हूं, तुम्हारा एक टेस्टमनी, तुम्हारे लाइफ को रिवाइंड करना, घर पर जाकर रात को सोने के पहले प्रभु को या अपने परिवार को अपनी गवाहियां शेयर करना, रिवाइंड करना कि प्रभु ने तुम्हें कहां से कहां लेकर आया है। और इस समय भी अगर 7 साल से ज्यादा के तुम बिलीवर और तुम्हारे जीवन में तुम ठंडे हो चुके हो, मैं कहना चाहूंगा तुम ठंडे नहीं, डीप हो चुके हो। फिर से प्रभु के पास आओ, नम्र बनो, प्रभु को कहो कि प्रभु तू जो भी मेरे जीवन में कर रहा है अच्छा है, धन्यवाद दो। देखो प्रभु क्या परिस्थितियों को बदलता है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय में तेरा बेटा और दास होकर जितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, जैसे हम प्रभु उजल में भी जाने वाले हैं, तो मैं हर एक के लिए क्षमा चाहता हूं। सब लोग क्षमा मांगे कि प्रभु कहां न कहां मैं भटक गया था, मैं डर गया था, मैं दूर हो रहा था, मितानियों को देख रहा हूं। बहुत सारे लोग संसार के लोगों को देखते हैं, यार क्या ऐश कर रहे, कितनी ताकत है। गिडियन भी मितानियों को देख रहा था, वो ताकतवर है, उनसे कोई नहीं लड़ सकता। लेकिन भाई बहनों, आज मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, पूरी कलसिया के लिए, मैं अपने लिए, पूरे हमारे इस जीसस फाउंडेशन परिवार के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और पूरे दिल से मैं दुहाई करता हूं कि अपनी दृष्टि इस मंडली की ओर कर, मंडली के हर परिवार की ओर कर, हर पति पत्नी की ओर कर। जहां पर नाराजगी है, कमी है, झगड़ा है, वहां पर तेरी दृष्टि आने दे। जहां पर तेरी दृष्टि जाएगी वहां पर शालोम होगा। हर उस जवान के जीवन में दृष्टि कर जो अगर पाप में जीवन जी रहा है, उसका जीवन बदल। गंदे वीडियोस, गंदी बातें, टाइम पास, जीवन को व्यर्थ गंवाना, तेरी दृष्टि कर, उसका जीवन बदल, उसका जीवन बदल मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हर उस बहन पर तेरी नजर आने दे, हर उस भाई पर, उस बेटे पर, उस बेटी पर, उस परिवार पर, इस जीसस फाउंडेशन मिनिस्ट्री में इस समय आए हुए हर एक परिवार पर तेरी दृष्टि कर। और जो जैसा मांग रहा है, जैसी विनती कर रहा है, जैसा छुटकारा चाहता है, उसके साथ काउंसलिंग कर। भाई बहनों, गिडियन को पता था कि परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया। जो बुराई उन्होंने की है, आज बुराई का नतीजा आया है कि शत्रु उस पर राज्य कर। लेकिन जैसे ही उन्होंने विनती की, जैसे ही उसने वेदी पर अर्पण चढ़ाया,
अर्पण चढ़ाना मतलब अपने आप को चढ़ाना, समर्पण करना, धन्यवाद देना, परिस्थिति बदल गई। थैंक यू जीसस। भाई बहनों, हमेशा परख रखो कि तुमसे कौन बात कर रहा है, शैतान बात कर रहा है या प्रभु बात कर रहा है। जब भी तुम प्रभु से नाराज हो जाते हो तो समझ जाना शैतान ने कुछ काम किया तुम्हारे जीवन में। हवा और आदम की हालत देखो, जब उन्होंने शैतान की बात सुनी तो परमेश्वर से छिप गए। लेकिन आज अपने मन को कठोर मत करो, प्रभु की आवाज सुनो। तुम्हें कुछ नहीं मिला है ना कभी, प्रभु को प्रभु जो दिया है वो धन्यवाद के योग्य। परमेश्वर ने इस रोटी को पवित्र ठहराता, इस विधि को पवित्र ठहराता। जिन हाथों ने बनाया उन्हें मैं ब्लेस करता हूं, जो इसमें से खाने वाले और पीने वाले हैं मैं उन्हें आशीष करता हूं। नई रीति से सूरवीर बने, बलवान बने, अद्भुत बने। मेरा अद्भुत युक्ति करने वाला यीशु यहां पर है। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए उन्होंने रोटी तोड़कर धन्यवाद दिया। और कहा जब भी तुम इसमें से खाओ तो मुझे स्मरण करना। हाँ प्रभु, और सारे बंधनों से आपने हमें सबको छुड़ा लिया। आज एक बड़ा काउंसलिंग वाला दिन है, छुटकारे वाला दिन है, शालोम का दिन है। तेरे कलवरी की क्रूस पर आए हुए उस मार खाए हुए हर एक कोड़े को जो तूने अपने बदन पर खाया हम स्मरण कर दिए, क्योंकि वहां से छुटकारा मिला, तेरे जख्मों से चंगाई मिली। उसी रीति से प्रभु यीशु ने प्याला लिया और कहा कि ये प्याला लहू की नई वाचा। हाँ पिता परमेश्वर, यीशु ने कहा जब भी तुम इसमें से पियो तो इस बात को स्मरण कर। प्रभु यीशु स्मरण करते तेरी हर एक उस पाए हुए खून की बूंद को, जिसमें हमारे पास क्षमा मिली, क्षमा मिली। हमारे यीशु ने हमारे सारे पापों को क्षमा के लिए अपने लहू से शुद्ध किया। हम सिमरन करते हुए तुझे हर बात में धन्यवाद देते। थैंक यू जीसस। जैसे ही हमें इसमें सिखाते और पीते हैं तो प्रभु हम तेरे उस सिमरन करते हुए तुम्हारे आत्मा में एक मन हो जाते, तुम्हारे वचन में एक मन हो जाते प्रभु। जो कोई इसमें से पिए और जो कोई इसमें से खाए, जिन्होंने पानी में डूबकर बपतिस्मा लिए वो लोग ही पिएंगे और इसमें से खाएंगे। वो शरीर में चंगे हो जाएं, आत्मिक रीति से वचन में बलवान बने, प्रभु के राज्य की सेवा करें और अपने परमेश्वर के गौरव का कारण बने। यीशु के नाम में सुन ले पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, मैंने फ्राइडे को भी अनाउंस किया कि हम लोग हर साल दिसंबर महीने में एक थैंक्स गिविंग एनवेलप तैयार करते हैं। हालेलुया। पूरे साल भर परमेश्वर ने हमें संभाला। आपका 1/10 और ऑफरिंग्स आप डालते हो, लेकिन एक अर्पण का एनवेलप है, चाहे तो आप आपके 1/10 के साथ में भी डाल सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो, कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन एक बेस्ट जो आपको लगे कि प्रभु को मुझे देना, एक धन्यवाद। जैसे मैंने स्टार्ट में एक छोटी सी कहानी बताई कि एक व्यक्ति हमेशा धन्यवाद देता था और बोलता है प्रभु को कि मैं देने वाला हूं, जो देता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। आइए हम प्रभु भोजन के साथ में चितू प्रभु भोजन के साथ में ऑफरिंग भी डालेंगे, 1/10 भी डालेंगे। और ये थैंक्स गिविंग का एनवेलप है, ये हर एक व्यक्ति ले सकता है या एक परिवार एक एनवेलप लेगा। ये ज्यादा एनवेलप नहीं है हमारे पास, ऐसा नहीं इसमें डाल के आपका कुछ भी डाल दो, भले घर पर लेके जाओ। आज से लेके न्यू ईयर तक, क्रिसमस तक सॉरी, आप इसमें से यहाँ पर डालने आ सकते हो, दे सकते हो, ताकि परमेश्वर आपको उस धन्यवाद के बदले बहुत आशीष करे। कौन जीतू ये